कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम के अहकाम सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फ़रमाने अज़मत आलीशान है, इन्ना औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया स्वलातन। क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में आपके बतौर ख़ास सवालात हम शामिल करते हैं। नंबर स्क्रीन पर मुनासा फरमा रहे हैं, इन नंबर्स पर SMS भी कर सकते हैं, कॉल्स भी कर सकते हैं और हमारी कोशिश होगी इसी प्रोग्राम में जो आपके सवालात मौसूल हों तो उनके जवाब हम आप तक पहुँचाएँ। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल है मुफ्ती मोहम्मद कफ़ील अतारी, इनको भी खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह। कैसे मिजाज के नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। ईद मुबारक भी देनी चाहिए आप तो माशाल्लाह। अच्छा, लोग दे रहे होते हैं, ये इसकी भी कोई लिमिट होती है? चलें ये भी बता दें कि कुछ दूर होते हैं, जब मिलते हैं तो उस वक्त ईद मुबारक कह देते हैं। अब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और या उसके बाद तवालत कुछ हो जाती हैं। मैं चूँकि मार्केट की मस्जिद में हूँ तो छुट्टियाँ होती हैं, अब लोग आस्ता आस्ता आना शुरू होंगे, मार्केट खुल गई तो लोग नमाज़ों के बाद ईद मुबारक कह रहे होते हैं। तो क्या इसकी कोई लिमिट भी होती है ईद मुबारक के हमले से, या क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर तो ईद उल फितर जो है वो एक ही दिन की जो है वो होती है। एक दिन होती है? एक दिन ही होती है। अच्छा। ईद उल अज़हा जो है वो 3 दिन की होती है। ईद उल फितर जो है वो 1 दिन की है। अलबत्ता हमारे यहाँ बहरहाल जो है वो 3 दिन जो है वो मनाई जाती है, बल्कि अब तकरीबन ममालिक के अंदर जो है वो 3 दिन ही जो है वो मनाई जाती है, जहाँ पर ऑफिशियल मनाई जाती है। आपका इस्लामी ममालिक है वहाँ पर तो, लेकिन हमारे यहाँ जैसे जो है वो 3 दिन एक है और उसके अंदर भी लोग जो है मुबारकबाद दे रहे होते हैं। और इसके बाद भी जब मुलाकात होती है ऑफिसेज में, जब लोग जाते हैं उस वक्त मुलाकात होती है पुलिस की आपस में, तो वो उस वक्त कहते हैं। अच्छा, फिर आप यूँ समझिए कि तकरीबन शायद 1 महीने तक तो ये शायद चलता ही रहता है कि जिसकी मुलाकात नहीं हुई और फिर हुई तो वो एक तरीके से ईद की खुशी का इजहार जो है वो करते हैं। तो उसमें ईद मिलन दावतें भी तकरीबन 10-15 दिन रिश्तेदारों के यहाँ दायरे, इतने ज़्यादा रिश्तेदार हैं तो पहला दूसरा दिन तो मैं यही समझ सकता हूँ कि लोग अपने और अपने कोई मेके ससुराल ये सिलसिले होते हैं, लेकिन जो दूसरे ख़ानदान मजीद हैं तो क्या जाने में वाकई ये होता है कि काफ़ी होता है। इसी तरह दोस्तों की भी जो दावतें होती हैं उनमें भी जो है वो काफ़ी वक्त जो है वो आगे पीछे होता है। तो बहरहाल इसमें कोई हरज नहीं है, खुशी का इजहार है, एक दूसरे के साथ जो है वो मुआनका है, गले मिलना है, मुसाफहा करना है, एक दूसरे के साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार करना है। तो इसमें कोई हरज नहीं है, ये जो है वो आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई शरई एतबार से इसमें कोई कबाहत या मुमानात नहीं है। ठीक है। और दुआ भी देनी चाहिए। ईद मुबारक महज खुशी का इजहार तो नहीं है, वो था ईद वाले दिन मुस्तहब है, ठीक है। उसके अलावा भी ठीक है, मुसलमान के दिल को खुश करना, दिल में खुशी दाखिल करना, दुआएं साथ देते रहें, ये आदत बन जाए ना तो ये इस मुबारक के अंदर भी बड़ी एक रूहानियत होती है, आदमी किससे मिलता है। जी जी। और ये कि अल्लाह पाक आपके रोज़े कबूल फरमाए, आपकी इबादत कबूल फरमाए, और है भी यही तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। तो जब इस तरह के कलिमात आप कहेंगे तो इंशाअल्लाह एक दुआ भी मिलेगी उनको। और ये ईद भी मुबारक कहना भी माशाअल्लाह इन मानों में एक खुशी का बाइस बनता है। कहते जाइए और नमाज़ें उसी तरह पढ़नी है जैसे पहले पढ़ रहे थे, और इबादत के मामलात भी हमें साथ साथ यूँ ही, क्योंकि जो असल ईद की और रमज़ान की एक जो कहते हैं ना रूह की ग़िज़ा, और वहाँ से हमने क्या पाया वो लज्जत बाकी रहनी चाहिए, और वो तिलावतों की लज्जत, वो नमाज़ों की लज्जत, और फिर ईद के रोज़े भी जो शश ईद के कहलाते हैं, शवाल मुकर्रम के कहलाते हैं, ईद के दिन हटाकर उसके बाद,
और उसकी माशाल्लाह ख़ुद एक पूरी बरकतें हैं। क्या फरमाते हैं उन रोज़ों पे, आप क्या कहते हैं कि एक साथ ही अभी जैसे आज लोग सुन रहे हैं हमें और आज 5 शव्वाल मुकर्रम है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि अभी तक नहीं रखे तो आप सही रखने तो फजीलत मिल जाएगी? जी जी बिल्कुल, अभी भी रख सकते हैं। लोगों के जहनों में ये होता है कि शायद दूसरे दिन जो है वो रखना ज़रूरी है, या वो ये समझते हैं कि दूसरे के बाद जो है वो एक साथ रखना जो है वो ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है, आप इसको जो है वो मुतफरिक तौर पे भी रख सकते हैं, और अगर दूसरे दिन नहीं रखा तो पूरा शव्वालुल मुकर्रम जो है वो इसका वक्त है, और एक साथ रखना भी ज़रूरी नहीं, आप जो है वो छोड़ छोड़ कर भी रख सकते हैं। बल्कि छोड़ छोड़ कर रखना जो है वो मुस्तहब और ज़्यादा जो है वो सवाब का बाइस है कि आप जो है वो एक रख लें, फिर कुछ छोड़ दें, फिर कुछ जो है वो रख लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर उसके बाद 6 रोज़े शव्वाल में रखे, तो ऐसा है जैसे उसने ज़माने भर का रोज़ा रखा, दहर का जो है वो रोज़ा रखा। तो बिल्कुल, और एक मिसाल भर के जो फरमाया, तो जहाँ रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की आदत बनी हुई है, तो अभी ये कि रोज़े रखना आसान जो है वो इन मानों के अंदर हो जाता है कि जिस्म को जो है वो आदि जिस्म हुआ होता है रोज़ों का। तो यूँ अच्छा शुरू में बस औकात यूँ होता है कि दूसरे या तीसरे दिन जो है वो मेहमानों का आना जाना लगा हुआ होता है, या खुद आप किसी का मेहमान होते हैं या आपके यहाँ कोई मेहमान होता है, तो उस वक्त बस औकात मुश्किल होता है कि यार हम किसी के यहाँ जाएँ और कहें हम रोज़े से हैं, या कोई आए तो हम ना खाएं, दस्तरखान पर ना बैठें, उसको कहें कि भाई आप बैठ जाएँ, आप खा लें। तो यूँ कई लोगों के लिए उसमें मुश्किल होती है, तो उसमें कोई हरज नहीं है। आप अब चूँकि नॉर्मल ऑफिस डेज शुरू हो चुके हैं, लोगों के रूटीन पर लोग जाना शुरू हो गए, तो अब भी आप जो है वो रख सकते हैं, और आगे छुट्टियों में भी रख सकते हैं कि जैसे इतवार वाले दिन का किसी ने रोज़ा रख लिया, फिर उसके बाद जो है वो किसी दिन का रोज़ा रख लिया, तो बिल्कुल इन अय्याम के अंदर रोज़े रख सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि आप अय्याम बीज़ के रोज़े जो है वो वैसे ही हर महीने के जो है 13, 14, 15, तो आप उन तीनों को भी जो है वो रख लें। उसमें गोया कि अय्याम बीज़ की भी आपको फजीलत हासिल हो जाएगी, और शव्वाल के रोज़ों वाली फजीलत भी इंशाल्लाह 3 वो रख लें, और 3 जो है वो आगे पीछे करके और जो है वो रख लें, तो यूँ 6 रोज़े आपके मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक, माशाल्लाह जी। मज़ीद सवाल? मेरा मुफ्ती साहब से सवाल अर्ज़ ये था कि अगर घर में कोई नमाज पढ़ रहा हो और उस दौरान बच्चा बेड पे से गिरने वाला हो, तो क्या इशारे के ज़रिए या खांसी करके किसी को बता सकते हैं, और इससे नमाज में फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? इतनी क्या खांसी करनी पड़ेगी, और लोगों को क्या पता चलेगा इस तरह खांसी करने से, और कि बच्चा गिर रहा है या कुछ ऐसा है? खैर, क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या करना क्या चाहिए? हाँ देखिए, अवलन तो ये कि नमाज पढ़ते हुए इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके नमाज में खुशू व खुजू में खलल का बाइस बने, आप उस चीज़ से दूर हटकर नमाज अदा करें। ठीक। अब आप बच्चे को बेड पर लिटा के नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आपकी पूरी तवज्जो नमाज में बच्चे की तरफ ही जो है वो रहेगी कि कहीं वो गिर ना जाए। तो चाहिए कि उस वक्त उसको जो है वो या तो आप किसी और के सिपुर्द कर दें, या फिर बेड के बजाय आप नीचे उसको फ़र्श के ऊपर जो है वो छोड़ दें, ताकि जो है वो नमाज में आपकी तवज्जो उस तरफ ना आए। और होना यही चाहिए कि कोई दूसरा फ़र्द मौजूद है तो आप उसके सिपुर्द कर दें, क्योंकि बहरहाल बच्चा अगर छोटा होगा, वो नमाज में आपके इर्द गिर्द घूम, आपको बहरहाल कोई ना कोई फ़िक्र उससे मुतालिक लाहिक ही रहेगी, तो नमाज में खुशू व खुजू नहीं आएगा। तो इस बात का अव्वलन एहतमाम करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो गया है, तो अब ऐसी सूरत के अंदर कई दफ़ा होगा कि शायद उसका वो खंकारना या उसका इशारा करना वो नमाज को फासिद करने का सबब भी जो है वो बन सकता है। हाँ, अगर कोई और नहीं है, बच्चे को जो है वो नुकसान पहुँचने वाला है, तो ऐसी सूरत के अंदर ये नमाज ख़ुद तोड़ सकता है, तोड़ कर उसको जो है वो बचा सकता है। फिर बहरहाल इसको अपनी नमाज को वापस दोबारा पढ़ना होगा। ठीक है, अमले कलील से हो सकता है, तो वो उस अमले कलील के ज़रिए से अगर इशारा मुमकिन है तो वो किया जा सकता है, अमले कलील के ज़रिए से भी। और सबसे बेस्ट यही है कि पहले से ही उसके दायरे इंतज़ाम पहले से ही कर लिए जाएँ, तो उसी में ही आफ़ियत रहती है। अच्छा, बात को तो इस तरह के मसाइल पेश आ रहे होते हैं, कोई घंटी बजा रहा है घरों में ना, तो ऐसे तो यानी मैं समझता हूँ कि ख़वातीन को नमाज़ पढ़ने के एतबार से, और इसी तरह जो और काम ऐसे होते हैं कि जिसमें किसी को फ़ौरन बाहर वाले को बताना क्या अभी कोई मसले, तो इनको भी बड़ा टाइम, यानी ये सारी चीज़ें आप टाइम देख के ही ये पता चले कि वो किसी ऐसे काम में मसरूफ़ हो गई कि अब कोई बेल बजा रहा है तो जी जी वो खड़ा है, 10-10 मिनट वो लगा हुआ है, या दीगर है। तो बाज़ घरानों में होता है, और घर की बड़ी औरतें ये जो भी हैं कि मैं इस काम के लिए जा रही हूँ, आप दरवाज़ा या कोई और है तो इसको देख लेना।
तो जब ये सारी चीज़ें हम इंतज़ाम करते हैं तो नमाज का भी करना चाहिए। लेकिन ये आता है मसला, बेल बज रही है, बेल बज रही है, पे जहाँ पर अकेली खवातीन है ना, वहाँ उनके लिए वाकई जो वो आजमाइश होती है किसी या तो फिर वो शोहर के आने या घर के मर्द के आने का इंतजार करके नमाज का वो करें जी, या फिर उनके लिए ये आजमाइश होगी। सी बात है, शौहर काम पे जाएगा तो दिन भर की नमाजें तो इसको पढ़नी ही है ना, तो उसके लिए हल यही है कि जो है वो अत्तल इम्कान कोशिश जो है वो करें कि आप नमाज के लिए ऐसे वक्त का जो इंतखाब करें कि जिसके अंदर आपको पता है, जैसे आमतौर पे ये ख़वातीन को ये मालूम है कि बच्चों का आने का टाइम है। अब बच्चे तो आपको पता है बच्चे हैं, बच्चे जब आएंगे वो दरवाजे की बेल बजाएं और बेल ना दरवाज़ा ना खुले तो उन्होंने कितना जो है वो मज़ीद बेल बजानी और शोर शराबा करना है। अब उसके अंदर इसके लिए नमाज़ पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो यूं कुछ चीज़ों का टाइम पता है, भाई इस टाइम पता है, मिसाल के तौर पे दूध देने वाला दूध लेकर आएगा, तो उस टाइम के अंदर आप अपनी नमाजों को इस तरह मैनेज करें कि भाई बच्चों के आने जाने, घर वालों के आने जाने का टाइम, तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए आप नमाज को जो है वो बहरहाल जो है वो पहले फोकियत दें। और आप यूँ समझें कि मैं कहूँ कि फ़ी ज़माना बुनियादी तौर पे तो हुक्म ये है कि औरतें जो है वो मर्दों की जमात के बाद जो है वो नमाज अदा करें फजर के अलावा, ठीक, ये मुस्तहब है उनके लिए। लेकिन फ़ी ज़माना ये है कि जब औरतें अजान के साथ नमाज अदा नहीं करती तो नतीजा ये होता है कि वो फिर अपने कामों में मशगूल होकर बस औकात नमाज से ही जो है वो गाफिल हो जाती हैं, नमाज कज़ा हो जाती है या मकरू वक्त में आ जाती है, फिर आखिर वक्त में जैसे तैसे झटपट जो है वो नमाज अदा कर रही होती। तो जिसको ये पता है कि मैं इस तरह एहतमाम नहीं कर पाती तो वो मुस्तहब वक्त पाने के लिए नमाज को कज़ा करने पर या मकरू वक्त में ले जाने के लिए ना जाए, वो फिर गैर मुस्तहब वक्त के अंदर अजान होती है। क्योंकि देखें अजान जब होती है तो एक रिमाइंडर होता है, तो आप उसी वक्त वजू करके फौरन नमाज अदा कर लेंगी तो आप फ्री हो गए। अब उसके बाद कोई रिमाइंडर ही नहीं है आपके पास कि नमाज पढ़नी है। अब घर के एक काम खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो गया, दूसरा खत्म हुआ, अच्छा फिर कोई तीसरा कोई फर्द आ गया, तो अब ये कि भाई अब उनको छोड़ के बीच में कैसे उठ के नमाज पढ़ने जाएं, तो बस होगा शर्म की वजह से ही बहुत सारे लोग नमाज को जो है वो छोड़ देते हैं, अभी कहेंगे अभी तक नहीं पढ़ी। हाँ, अभी तक नहीं पढ़ी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। तो हत्तल इम्कान कोशिश करें कि सबसे पहले अहमियत और तरजीह जो है वो नमाज को दी, नमाज अदा कर लें। आप कोई भी आया हुआ है, जैसे शौहर में है तो आप कह देंगे भाई आप जा रहे हैं 2 मिनट रुक जाए, मैं नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद आप जो है वो चले जाइएगा। हाँ, बेहतरीन। तो यूं और मुख्तलिफ जो है वो तरीके जो है वो होते हैं। बच्चा है तो घर के मर्द शोहर या नमाज की तैयारी में है मशगूल, तो आप उस दौरान जल्दी क्या मतलब 15-20 मिनट मिलते हैं जी, आप आराम से नमाज पढ़ लें। इसी तरह बच्चे हैं, ऐसे समझदार बच्चे हैं, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि बेटा 2 मिनट आप जो है वो ट्यूशन से रुक जाएं या और किसी चीज़ से रुक जाएं, मैं जो है वो नमाज जो है वो अदा कर लूँ। तो यूँ देखें बहुत सारे काम खवातीन जो है वो करती हैं, वॉशरूम भी तो वही जाएंगी, हाँ, मैं ये खाना भी तो पकाएंगी, सारे काम जो है वो कर रही होती हैं, अच्छा कपड़े भी प्रेस कर रही होती हैं, हर चीज़ का अपना उन्होंने टाइम जो है वो बनाया हुआ होता है। तो इसी तरह उनको सबसे पहले इन सारे कामों में नमाज को जो है वो अहमियत देनी चाहिए। जब नमाज जो है वो आप जो है अच्छा नमाज से पहले कुछ चीज़ें घरों के अंदर भी, जैसे हम मस्जिद में वगैरह मोबाइल बंद कर दें, घरों में भी यही करना चाहिए, वरना किसी की कॉल आ रही है और आप नमाज पढ़ रही हैं, अब आपकी सारी तवज्जो उस कॉल की तरफ है, तो आप नमाज पढ़ने के टाइम पे ठीक है भाई मोबाइल साइलेंट जो है वो कर दें, नमाज अदा कर लें, आप नमाज अदा करके अपना मोबाइल जो है वो ऑन, सोते वक्त भी तो करते हैं साइलेंट जी। तो इन बातों का एहतमाम करें और नमाज को बाकायदा अहमियत जो है वो, ठीक है माशाल्लाह। जब अहमियत पैदा होगी तो फिर आदमी उसकी राहें भी तलाश करता है और उसके लिए फिर आसानियाँ भी पैदा होती हैं और जज्बा खुद ही रहनुमाई कर देता है कि मुझे कैसे कैसे नमाज। अब ये मार्केट जाते वक्त, सफ़र करते वक्त कहीं भी ऐसे मौके होते हैं तो वहाँ भी इन चीज़ों का ख्याल, बाद का तो बीच के जो नमाज़ें हैं, असर की नमाज है या मगरिब है, जिनका टाइम ही लिमिटेड है, उसके बाद टाइम ख़त्म हो जाना है, तो इसमें भी सफ़र के दौरान भी ज़ाहिर है ये नमाज़ें आती हैं। तो मैं अभी 2-3 दिन पहले सफ़र में हैदराबाद गया तो ये अंदाजा हुआ इस चीज़ का भी कि आदमी अगर एक जगह छोड़ते हैं तो फिर अगली जगह मिलना मुश्किल है, और ट्रैफिक का क्या है आगे क्या जी, आगे तो यानी आगे पर आप छोड़ते हैं तो फिर आगे का पता नहीं ना क्या जो है वो सूरत हाल है। तो इसलिए सबसे पहले जब नमाज को ले लेंगे ना तो उससे एक तो ये होता है कि आप टेंशन फ्री भी हो जाते हैं, आपको ये सोच बार बार, क्योंकि जो बहरहाल जो है वो देखें जिसको नमाज की अहमियत है, एहसास है, उसके लिए सबसे बढ़कर नमाज ही नमाज है। अच्छा फिर बाहर जब आप होते हैं तो नमाज के साथ आपको वुजू का एक अलग जो है वो मसला होता है कि कई जगहों पे चले नमाज तो आप कहीं भी जो है वो मुसल्ला बिछा के पढ़ लें, लेकिन वुजू के लिए पानी दस्तियाब होना, जगह दस्तियाब होना, ये हर जगह मुमकिन नहीं हो रहा होता। तो बिल्कुल अब खवातीन की आपने जैसे कहा, तो अब ये अपनी शॉपिंग का अगर टाइम देखें, हमारे यहाँ तो अव्वलन सुबह के टाइम में मार्केटें नहीं खुली होती हैं जो शॉपिंग हो, लेकिन फिर भी जोहर से असर का टाइम एक जो है वो काफ़ी
बीच में होता है कि भाई 2 या 3 घंटे जो है वो मिल जाते हैं, तो उसमें बीच में नमाज नहीं आती, नमाज घर से पढ़कर जो है वो निकलें, अगली नमाज के लिए जो है वो हो कि भाई उससे पहले हम जो है वो पहुंच जाएंगे। कभी कहीं लंबी जगह पर जाना है तो फिर आप और कोई एहतमाम जो है वो करें, या तो इशा के बाद आप जो है वो जाएं या मगरिब के बाद आप जाएं। तो आपको पता है कि मार्केटों में ज़्यादा इस तरह के मसाले। कफिल भाई, मैं तो एक और चीज़ सोच रहा था, मैंने कहा कि पंजाब का भी सफ़र होता है, लंबे सफ़र भी होते हैं। आप देखें जो भी बीच में स्टे एरिया आता है, आराम जहाँ भी करना होता है, लोग होटल वगैरह पे खाना खाते हैं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते हैं, ये नहीं एक अच्छा खासा इंतज़ाम होता है। ये दिल को खुशी है कि ये बाहर रोडों पे ये इंतज़ाम है। अच्छा, फैमिलीज माशाल्लाह जो नमाज़ पढ़ने वाले रुकते भी नमाज़ पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं कितना रश हो। लेकिन कभी सोचता हूँ कि अगर इसके बरक्स शहर की आबादी और शहर के अंदर देखा जाए तो ख़वातीन को नमाज़ पढ़ने की जगह ही नहीं मिलती। ऐसे यानी ख़वातीन को, आप मेन रोड पे जा रहे हैं, आप हाईवे जा रहे हैं, आप ये मोटरवे पकड़े हैं, आप वहाँ से आगे सक्खर से आगे लाहौर पेशावर तक चले जाएं, जी तो ये कितने स्टे एरिया और बड़े बेहतरीन किस्म के वुज़ू नमाज की बाकायदा अलग जगह, खवातीन की अलग जगह, हर जगह तकरीबन ऐसा है। नॉर्मल पेट्रोल पंप भी अगर हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ उन्होंने जगह अलग अलग बनाई हुई हैं, वुज़ू खाना है, तहारत है और ये सब चीज़ें। तो मैं सोचने लगा कि जो शहर के मेन वस्त के अंदर जहाँ खवातीन का बकसरत आना जाना और इधर है, इसी तरह बड़ी बड़ी मार्केटों में भी हो सकता है हमारी आवाज़ कहीं पहुँचे और कोई सुनने वाले इस चीज़ को कि जहाँ आप इतने इंतजामात करते हैं तो एक नमाज का, अच्छा ये भी एक साइलेंट और कहें खामोश नेकी की दावत भी है ना कि ये आप इतनी शॉपिंग कर रहे हैं, ये नमाज की जगह भी है, ये नमाज की जगह भी है, नमाज भी पढ़नी है। और माशाल्लाह फिर देखा देखी जज्बा भी होता है। असल ये होती है कि जगह नहीं है या जगह है तो पर्दे का कोई इंतज़ाम नहीं है। बहरहाल बहनों के हम यही कहेंगे, पर्दे का बज़ाहिर कहीं इंतज़ाम हो ना हो, आपको खुद कुछ ना कुछ ऐसा सिलसिला करके, या निकाब तो पहना हुआ है, नमाज तो पढ़नी है, नमाज तो कज़ा करने की इजाज़त नहीं है, तो कहीं भी मुसल्ला लगाएं और आप अपनी नमाज को अदा करें। यही वजह है कि आम नमाजों में ख़वातीन के लिए यही हुक्म है कि अपने चेहरे की टिकली, चेहरा वाज़े करके ही नमाज पढ़ेंगी। लेकिन जहाँ ऐसे मर्द और सारे मौजूद हैं तो आप उलमा इकराम ने निकाब लगा कर नमाज पढ़ने की भी इजाज़त दी, तो वहाँ आप ऐसा भी करके अपनी नमाज को बहरहाल अदा करें और इसका ख्याल हमें हमेशा रखना चाहिए। मज़ीद कॉल। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि अगर ईद उल फितर के बाद कोई हज की इस्तेतार रखता हो, यानी उसके पास इतने पैसे आ जाएं, तो क्या उस पर हज फर्ज हो जाएगा? जवाब इरशाद फरमा। जी, अगर उसके लिए उन पैसों से हज पर अब भी जाना मुमकिन है, कई ममालिक हैं या हो सकता है हमारे मुल्क के अंदर भी कुछ प्राइवेट या कुछ और इस तरह के एक्सपेंसिव जो है वो हज पैकेजेस जो है वो होते हों कि जिसमें इस वक्त भी जो है वो कोई शख्स उतना माल देकर जो है वो हज पर जा सकता है और उसके पास उतना माल है तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आम दिनों में हमारे यहाँ 11 लाख का पैकेज है, लेकिन इस वक्त बिल फ़र्ज़ वो पैकेज है 20 लाख का, और उस शख्स के पास 20 लाख हजत असलिया से ज़ायद अभी मौजूद है, तो ऐसी सूरत के अंदर उसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाएगा, जबकि जाना भी मुमकिन है। तो और अगर ये कि नहीं, अब इस वक्त जो है वो पैकेज है 20 लाख का और उसके पास है 11 लाख रुपए, तो अब हज फ़र्ज़ नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जितना माल उसके पास मौजूद है उतने माल में हज हो ही नहीं सक रहा इस वक्त जाने वाला, तो अब उसके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं होगा। तो दारोमदार इस पर है कि इस्तिताअत हो, और इस्तिताअत ऐसी कि जो जिसके ज़रिए से वो जा भी सके। जब जाना मुमकिन नहीं है तो फिर इस सूरत के अंदर जो है वो इस्तिताअत का अगरचे माल कितना ही हो, तो किसी के पास करोड़ रुपए पड़े हुए लेकिन उसको पता है कि किसी भी सूरत में जा ही नहीं सकता, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर उसके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं होगा। सही है, सूरत में उस पर हज फ़र्ज़। और ये देखा किस महीने जाता है, ख़ास तौर पर किस महीने? आम तौर पर तो देखें जिन महीनों के अंदर काफ़िले बन रहे होते हैं, यानी पैकेजेस जो है वो बन रहे होते हैं, इसकी बुकिंग्स हो रही होती हैं, वो दो तरीके से होती हैं हमारे मुल्क के अंदर। एक गवर्नमेंट पैकेजेस का टाइम होता है, उसके बाद एक प्राइवेट पैकेजेस का टाइम होता है। फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट पैकेजेस के शुरू में तो भाई ये दो ही हुआ करते थे, अब उसके बाद स्पेशल पैकेजेस भी आते हैं जो कि प्राइवेट पैकेजेस के भी बाद जो है वो स्पेशल आ रहे होते हैं, मगर वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव जो है वो होते हैं। तो दारोमदारी से जब तक जाना मुमकिन है आपके मुल्क से जो है वो, उस वक्त तक आपके पास अगर उतना माल है जितना उस वक्त जाने के लिए ज़रूरी है, तो ऐसी सूरत में आप पर हज फ़र्ज़ हो जाएगा। ठीक है। एक और बड़े अहम नुक्ते की तरफ एक साहब ने तवज्जो दिलाई
कि ये ज़कात में हम रमज़ान में बकसरत ज़कात के हवाले से हम बयान करते हैं ना, 7.5 तोले सोना, और अगर इसके साथ कोई चीज़ मिले तो दोनों मिलाकर फिर वो इतनी बने कि ज़कात के हवाले से उस पर पहुंचती हो। अच्छा, लोगों ने ज़कात के निसाब को हज का निसाब भी समझा हुआ, ये नहीं ज़कात के निसाब को हज का ये कि अगर ज़कात लाजिम नहीं है तो कहते ज़कात नहीं है तो हज तो फिर बहुत बड़ी बात है हज के लिए, क्योंकि ज़कात में तो किसी के पास अगर 10 लाख है तो 25,000 रुपये अल्लाह की राह में देने, 20 लाख हैं तो उसको 50,000 अल्लाह की राह में देने ज़कात के तौर पर, 40 लाख हैं तो 1 लाख देना है। लेकिन हज के लिए तो खर्चा ही उसका कम अज कम 10 से शुरू हो रहा है और 12, 15, 18 जो भी पैकेज जिस तरह के दें। तो अब किसी के पास 3 तोले सोना है, किसी खातून के पास 3 तोले सोना है, अब हम ज़कात के तो कह देते हैं ठीक है भी आपके पास अगर कोई ना माली तिजारत है, ना करेंसी है, ना चांदी है तो ज़कात नहीं। तो ऐसी औरतें या ऐसी मिल्कियत रखने वालों की तवज्जो इस तरफ जाना कि ठीक है ज़कात का फरीज़ा यहाँ नहीं आ रहा लेकिन दीगर कोई और फरीज़ा क्या कहते हैं। अब ये 3-4 तोले वाले तो मुस्तकिल होते हैं ना, इनके पास पड़ा हुआ तो पड़ा ही है, कितने कितने सालों तक पड़ा होता है, क्या कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़कात के अलावा जो कुछ चीज़ें वाजिब होती हैं माली एतबार से, उनमें सदका फ़ितर है, उनमें कुर्बानी है, उनमें हज है। तो अब हज चूँकि ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ होना है तो लिहाजा उसका ताल्लुक तो किसी भी निसाब के साथ है ही नहीं। उसका ताल्लुक है कि जितना खर्च उसमें आ रहा है आप उस पर कादिर हो। सही, जिस्मानी एतबार से भी आप जाने पर कादिर हो, माली एतबार से भी जो अखराजात हैं और ज़रूरी अखराजात शॉपिंग वगैरह से के अलावा उस पर आप कादिर हैं। पीछे आप पर अगर नान नफ़का है किसी का तो उसके नान नफ़के के लिए भी आप पीछे छोड़ कर जाएँ। तो ये बुनियादी जो है वो है। तो अब 3 तोला अगर सोना किसी के पास है तो वो 13-14 लाख रुपए का जो है वो सोना जो है वो है। सही। तो अब अगर जिस वक्त हज के पैकेजेस उन चल रहे थे उस वक्त 11 लाख का अगर गवर्नमेंट का पैकेज जा रहा था तो उसके ऊपर लाजिम था कि वो अपना भी अप्लाई करता और उसके ऊपर हज जो है वो फ़र्ज़ होता बहरहाल। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है ख़वातीन के लिए। अलबत्ता ये रुख्सत होती है कि अगर उनके पास ख़ुद माली एतबार से तो हज फ़र्ज़ हो रहा है लेकिन उनके साथ जाने वाला शौहर या महरम नहीं है, तो ऐसी सूरत में हज फ़र्ज़ हो गया इनके ऊपर, इनको ना जाने की रुख्सत मिल जाती है। ये महरम जब तक तैयार नहीं, जब तक दस्तयाब, या इनके पास महरम का भी खर्चा ना हो, या इनके पास महरम का भी खर्चा ना हो। ये भी है कि कई होती हैं जिनके पास महरम का खर्चा होता है लेकिन वो कहते हैं हम क्यों खर्च करें इनके ऊपर। सही कह रहे हैं। नहीं, आपको खर्च करना पड़ेगा क्योंकि आपको अपना हज अदा करना है। तो अपना हज अदा करने के लिए अगर कोई आपको फ्री में महरम या शौहर दस्तयाब नहीं है तो आपको अपना पैसा भी उस महरम पे खर्च करना पड़ेगा और उसका अखराजात उठाकर भी आपको उसको अपने साथ ले जाना पड़ेगा ताकि आपका सफ़र दुरुस्त हो जाए शरई एतबार से और आपका हज का फरीज़ा अदा हो जाए। तो यूँ बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत सारे जो है वो अहकामात हैं। जैसे सदका फ़ितर और कुर्बानी है तो कुर्बानी में आप देख लें, कुर्बानी की तरफ भी अगर आप जाएंगे तो कुर्बानी जैसे 5 लाख रुपए के अगर हम कहें इस वक्त निसाब जो है वो चल रहा है तो 5 लाख की अगर आप ज़कात की बात करेंगे तो वो कितनी बनेगी, वो जो है वो 5,000 रुपये जो है वो बनेगी। लेकिन कुर्बानी के एतबार से जब आप जो है वो मिनिमम उसकी तरफ जाएं, जानवर की तरफ जाएं, तो वो अगर आप बकरे की तरफ जाएंगे तो शायद वो 50,000 या उससे ज़्यादा की तरफ कम अज़ कम इतना तो। और अगर आप हिस्से की तरफ भी जाएंगे तो पिछले साल ही मेरे ख्याल से हिस्सा कोई 30,000 तक तो था शायद। तो इस साल वल्लाह आलम जी वो कहाँ तक जो हो जाएगा, महंगाई आपके सामने। तो यूं बहरहाल हर चीज़ के अलग अलग अहकामात हैं। ज़कात का एक अलग है। फिर ज़कात हर माल पर नहीं होती, ज़कात के मखसूस माल है, सोना चांदी करेंसी माल तिजारत। जबकि हज में या कुर्बानी में या सदका फ़ितर के अंदर हर किस्म का माल जो ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा उसके ऊपर हो जाएगा। अच्छा, सदका फ़ितर बड़ा अच्छा लगता है यानी लोगों को अगर इस तौर पे देखें तो वो कि 300 देना है ना, वो तो वो भी देता है, मिसाल में खुद मुस्तहिक होता है, वो भी दे रहा होता है। और उसमें लोगों के जहन में ये भी होता है कि वो रोज़े नहीं कबूल होंगे, रोज़े कबूल नहीं होते। इस तरह के चलें उनका नफली हो जाए, जो दे रहे हैं इस तरह नफली हो जाए। और बाकी सदका फ़ितर और फिर भी कोई जज्बे में आकर कुर्बानी। लेकिन ये जो पॉइंट जहन में आया ना हज के हवाले से, इस तरह तो यानी कुर्बानी के हवाले से ही बहुत सुस्ती है। ऐसा नहीं कि कुर्बानी के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से आप सही कह रहे हैं कि ज़कात से कई गुना ज़्यादा चुके पैसा खर्च हो जाता है कुर्बानी में ही।
और ज़कात में तो नॉर्मल है 20 लाख रुपए भी हों। लोग असल में ये फर्क देखें, बज़ाहिर तो लग रहा है, लेकिन फर्क आप देखें ना, ज़कात आपने दे दी, उससे आप कोई नफा नहीं उठा सकते। कुर्बानी में आपने जो कुछ किया सारा आप खा सकते हैं, तो ज़बह तक ही है ना। अल्लाह की रिजा के लिए जानवर ज़बह कर दिया, तो अब उसके बाद जो उसका गोश्त थे, आपने 30,000 की मतलब जो है वो जानवर लिया था या 50 का लिया था, वो सारा भी अगर आप खाएं तो आपके लिए हलाल है। लेकिन ज़कात में जो भी आप निकालना है देना, वो आपने 1 रुपये पैसा उसके अंदर जो है वो खुद नहीं रखना। अच्छा, फिर हज की तरफ अगर आप जाएं तो वो जिंदगी में एक मर्तबा है। हाँ, ये भी है, ये की तरफ फर्क है। यहाँ हर साल ज़कात है, वो जिंदगी में एक मर्तबा है। कुर्बानी अगरचे हर साल है, लेकिन उसके अंदर आपको इंतिफा हासिल करना उसका जो है वो जायज़। तो यूं बहुत सारे शरीयत ने बड़ी हिकमत है, जो है वो हमें यूं लग रहा होता है, लेकिन उसके आप दूसरे पहलू जब आप देखते हैं तो आपको नजर आता है कि हाँ यार, ये तो फर्क मौजूद है, अपनी फर्क मौजूद है वाज़े तौर पर। 5 लाख पे आपने 5,000 ज़कात बोला है, क्या 5 लाख पे 5 बनती है, ज्यादा बनती है? 5 पे ज्यादा बनेगी ना, यानी जो है वो आपने बोला ना 10 लाख पे 10 लाख पे 25 बोला है ना, मैंने तो सही बोला है। 12,500 बनेगी। 5 लाख पे 12,500 रुपए, यानी 5 लाख। अगर और भी निसाब मिला के ये पूरी निसाब की रकम बनती हो। इस दफा इस सीजन में सब 10 लाख की मिसालें दी हैं, क्योंकि चांदी भी इतनी बढ़ गई है। मगर नहीं, बीच में चांदी नीचे आ गई थी, 5 लाख तक निसाब जो है वो हो गया था, हो गया फिर के अंदर भी। अब ये भी चलता रहा है। गवर्नमेंट का भी जो निसाब की डिडक्शन का जो आया था, वो भी 5 लाख कुछ जो है वो आया था। तो यूं चांदी असल में अप एंड डाउन जो है वो होती रही, तो इस वजह से जो है वो अब अभी इसी दिनों में आखिरी अयाम में, बल्कि ईद के अयाम में जो सदका फितर के एतबार से हम निसाब बताते हैं, तो चांदी काफ़ी जो है वो नीचे आ गई थी, तो उस एतबार से उसका निसाब जो कम हो गया। तो दारोमदार तो असल में हम आपको एक कीमत बताते हैं, लेकिन इसको एक्यूरेट देखने के लिए जब आप अपनी ज़कात अदा कर रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आप जो है वो मार्केट में इस वक्त चांदी की कीमत क्या है, उस एतबार से आप अदा करेंगे। फिर आजकल मार्केट की कीमत और जो इंटरनेशनल जो है वो ट्रेड है, इंटरनेशनल रेट हैं जो इंटरनेट के ऊपर होते हैं, उनमें भी काफ़ी फ़र्क है। तो हर एक अपने शहर के एतबार से वहाँ जो मार्केट में चांदी की वैल्यू है उस एतबार से देखेगा कि ज़कात का निसाब उस एतबार से बनेगा। माशाअल्लाह। अच्छा, ये कुछ सवालात भी हैं और काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं, चाहूँगा कुछ मुख्तसर हम जवाबात हैं इनके काफ़ी शामिल कर लें। मुर्गी की ओझड़ी हलाल है? मुर्गी में भी ओझड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, पोटा होता है। पोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसमें भी यही है कि जो उसकी जो नजासत वाली झिल्ली है, असल तो ओजड़ी में होती नजासत वाली झिल्ली है, तो वो जो नजासत वाली झिल्ली है वो मुर्गी की भी जो है वो जायज़ नहीं है। उसको अगर हटाने के बाद जो नीचे जो है वो बचता है, वो जो आम जानवरों में बट होता है, वही यहाँ पर जो है वो पोटा जो है वो होता है। तो बट हो आम जानवरों का या इसका जो पोटा, वो नजासत वाली झिल्ली हटाकर तो वो खाना जायज़ और हलाल है, और वो नजासत वाली झिल्ली के साथ खाना वो बहरहाल नाजायज़ है, वो मुर्गी का भी बकिया जानवरों का भी। ओजड़ी का नहीं समझ आता बिल्कुल, सब पंजाब वालों को, और सिंध में भी कई जगह होता होगा, मुझे बताया है सिंध में भी, और पंजाब में तो एक दफ़ा दाता साहब मज़ार शरीफ पे हाज़री हुई, तो फिर बाहर निकले सुबह वो पतीले नाश्ते ओजड़ी, यानी ऐसे धुएँ निकल रहे हैं, और ये सब ऐसे ये तो शौक से ले रहे हैं जैसे पाए हैं बिल्कुल ना। तो बड़े बड़े पतीले हैं और ओजड़ियाँ बना के, और लोग, आपको भी हुआ कभी मुशाहदा किन इलाकों में? और ये जो हमारे यहाँ कराची के अंदर जो है वो पख्तून इलाके हैं, हाँ, यहाँ भी कई जगहों पे हैं खानों के इलाके, ओजड़ी उनके अंदर इस तरह की जो है वो चीज़ें देखी हैं। हमारा लोग पूछेंगे, कुर्बानी के दिनों में पूछते हैं आमतौर पे ना। अच्छा, एक सवाल है, वैसे हम तलाक, लोगों के जहनों में ये होता है कि कुछ चीजें हैं वो जो कुर्बानी के जानवर की हराम, हाँ, ये आम जानवरों में नहीं है। जैसे वो होते हैं ना कपूरे वगैरह, तो लोगों के जहन में तो कुर्बानी का हराम है, कुर्बानी के अलावा हलाल है। हाँ, वो कुर्बानी पे घर पे है ना, तो इसलिए पूछने लग जाते हैं, वरना बाहर अगर आम खाते रहे तो उसका तवज्जो नहीं करते, लेकिन ये करनी चाहिए। हलाल जानवर में भी 22 अज्जा ऐसे हैं जिनमें बाज मकरू और बाज हराम है, तो इसलिए उनकी मालूमात होनी चाहिए। अमीर सुन्नत दामत बरकात मुनालिया के रिसाले के अंदर भी पूरी एक की वजाहत ये मौजूद है, और कुर्बानी के जो रसायल हैं उसमें भी मौजूद हैं, उसमें आप ज़रूर देखिए। तलाक के सवाल तो आमतौर पर हम शामिल नहीं करते, लेकिन ये एक सवाल है, ये एक जनरल सवाल है कि शोहर अपनी बीवी के सामने ये कहे कि मैं तुम्हें 3 महीने बाद छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें 1 साल बाद छोड़ दूंगा, तो 3 महीने या 1 साल पूरा होने पर खुद ब खुद तलाक वाक़े हो जाएगी? नहीं, इस तरह तलाक वाक़े नहीं होगी। ये इन फ्यूचर जो है वो तलाक देने का उसने अपना एक इरादा जाहिर किया है,
तो इन अल्फाज से जो है वो तलाक नहीं होगी। या किसी ने यूं ही कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो दे दूंगा लफ्ज़ अगर उसने कहा या छोड़ दूंगा कहा तो इससे तलाक नहीं होगी। कहना चाहिए शोहर को, ये कौन सी धमकियां नहीं चाहिए ऐसा कहना जो है वो आप समझें कि औरत के दिल को ठेस भी पहुंचाते हैं, उसके दिल में दरार भी डाल देते हैं। अगरचे आप ना भी जो है वो दें तो आइंदा के लिए बहरहाल वो आपकी तरफ से खौफजदा हो जाएगी, उसकी मोहब्बत आपके लिए कम हो जाएगी कि यार ये शख्स तो मुझे जो है वो छोड़ देगा। कई लोग ऐसे होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं कि वो हर छोटी छोटी बात के ऊपर तलाक की धमकियां देते रहते हैं और फिर वो आके ये कहते हैं जनाब हमारी बीवी हमसे मोहब्बत, और फिर ऐसा कर गुजरते हैं। यानी जिसकी जबान पे ये आ जाता है ना, आज धमकी में आया है कल को वैसा करते हैं, उससे में जो वो कह भी जो वो बैठते हैं। तो बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। ये लफ्ज़ तो जबान पर भी जो वो नहीं लेकर आना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं कहना चाहिए। कपड़े बदलने या नहाने से वुजू टूट जाता है? नहीं, कपड़े बदलने से या नहाने से वुजू नहीं टूटता। सदका फितर की रकम मस्जिद में तामीर के लिए दे सकते हैं? सदका फ़ितर की रकम मस्जिद में तामीर के लिए नहीं दी जा सकती डायरेक्ट, क्योंकि सदका फ़ितर का भी मसरफ़ वही है जो ज़कात का मसरफ़ है। मुस्तहिक के ज़कात को ही जो है वो देंगे। हाँ, आपने किसी मुस्तहिक के ज़कात को दे दी, अब वो मुस्तहिक के ज़कात अपनी तरफ से मस्जिद को डोनेट कर दे तो वो डोनेट कर सकता है। ठीक है जी, मज़ीद सवाल। मैं मोहम्मद यासिर कराची से बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि अगर किसी को उधार रकम दी हो और जब वो वापसी करे तो कुछ इजाफी रकम बगैर मांगे दे दे, तो क्या हम उसको रख सकते हैं? इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकुल्लाह खैर। आमीन। जी, जब आपने कर्ज उसको दिया था उस वक्त सराहतन या दलालतन या उर्फ़ी एतबार से कोई ऐसी बात जो है वो नहीं थी कि भाई आपने इसके ऊपर पैसे मुझे जो है वो देने हैं, और फिर भी उसने अपनी तरफ से ही आपको कोई इजाफी पैसे दे दिए, तो वो आपके लिए जायज़ है, आपके लिए लेना हलाल है, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर सराहतन ये तय था कि भाई दे तो रहा हूँ कर्ज लेकिन वापसी में मेरा ख्याल रख लेना, या यूँ कि यार जो है वो भाई जो है ना इसके ऊपर मेरा इतना खर्चा आ गया है तो देख लो यार तुम, तो अगर कोई इस या पहले से ही कोई ऐसा लेन देन चलता हो, कोई लेन देन था कि उस पता है कि जब भी इससे लो तो यार इसको ज़्यादा ही देने पड़ते हैं वरना ये नेक्स्ट टाइम जो वो देता नहीं है, तो अगर कोई इस तरह का दलालतन या सराहतन तय होगा तो फिर बहरहाल वो सूद में चला जाएगा और हराम होगा, और वरना नॉर्मल वरना जो है वो अगर अपनी तरफ से दिया तो कोई हरज नहीं। और ये है भी अच्छा अमल। नाज़रीन किराम, कहीं अगर वाकई जो शर्तें बयान की वो तो हैं। सूद उस सूरत में होता है कि जब आप शुरू में ही तय कर लेते हैं कि मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, जब आप रिटर्न करेंगे तो आपने 1,05,000 देना है, तो ये तो है सूद सीधा सीधा। और अगर शुरू में तय नहीं है, अंडरस्टूड भी नहीं है, कोई इस तरह के करीने भी नहीं है, तो फिर कर्ज लेने वालों को चाहिए कि कुछ ना कुछ बढ़ा कर दे दें। अच्छा, इसका यही नहीं कि पैसे आप दें, कोई आपने सूट पीस दे दिया, मिठाई दे दी, कुछ भी दे दिया। और जैसे कि वो हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस फरमाया कि तुम में से बेहतर जो कर्ज की लौटाई, कर्ज वापसी करने में बेहतरीन अंदाज से कर दो, उसमें एक शरह या उसकी वजाहत ही हदीस में कुछ खजूरें ज्यादा दी। उनका ये अमल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अदायगी किया करते थे तो ज्यादा जो है वो दिया करते थे। ये कितनी खूबसूरत तालीम है कि अदायगी करते तो ज्यादा करते हैं, लेकिन अब तो लाले पड़े होते हैं असल पैसों के, और बल्कि उसके बाद अदायगी नहीं करनी। और मैं तो बड़ी हसरत से ये कॉल सुन रहा था, बड़े खुशनसीब हैं कि जिनको इस तरह उनके पैसे मिल रहे हैं और बल्कि वो इजाफा भी साथ कुछ ना कुछ उन्हें दे रहे हैं जो कि मशरूत नहीं है। मशरूत हो तो बहरहाल इजाफा ना लें, अपने पैसे तो लेंगे ना। आप मशरूत है या कर भी लिया, अब मसला सुन लिया कि मैंने तो पहले से कह दिया था कि मेरा ख्याल रखना पैसे देना, तो अब आपको अपनी रकम लेने का तो हक है, वो ले लें और वो बकिया उसको वापसी कर दें, इतना तो हक है ना उसको। अब तो वो तो अपना नहीं, लेकिन अब देते कौन है वापसी? ये तो सबसे बड़ा, यही तो अलमिया है कि वापसी लेना, लोगों से पैसे निकलवाना, ये एक मुशक्कत वाला काम है। और इस वजह से ही शायद ये नेकी का काम मुआशरे से खत्म होता जा रहा है। यानी कोई आदमी किसी को 10,000 रुपए की मजबूरी बताता है, सामने वाला पहले से 20 की बता देता है कि मेरे को तो 20 की जरूरत थी आज, मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ, और ऐसे लग रहा है जैसे ये फाकों में है और इधर उधर जो रोडों पे दस्तरखान लगते हैं ये वहीं से खाना खा रहा है यानी इसकी अपनी हालत ऐसी हो रही है। तो इसलिए ये क्यों ऐसी कैफियत हो गई है, ये उसकी वजह यही बनी है कि लोगों ने कर्ज वापसी करना छोड़ दिए, अब लोगों ने देना छोड़ दिए। या दूसरी तरफ कहें कि लोगों के माइंड यही बन गए कि हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट की तरफ ही हमारा ज़ेन हो। तो बहरहाल हुक्म शरा जो आपको बताया। अच्छा, एक ज़मीनन मैं भी सवाल कर लेता हूँ। कुछ लोग पैसे देते हैं, अब लाखों रुपए में, किसी को 10 लाख दिए, 15 लाख दिए, उस वक्त जज्बात में थे, दे दिए। अब जब यकदम सुनते ना सोना बढ़ गया, चांदी बढ़ गई, तो ये हो गया, वो हो गया, तो अब उनके दिमाग में वो चलना शुरू। अच्छा, वो सामने वाला एक पैसे भी नहीं दे रहा, टाइम भी गुजर गया,
अब ये उनसे तकाजा करते हैं कि या आज डील कर रहे हैं कि ठीक है, अगर मजीद वक्त चाहिए तो हम सोने के रेट पे वापसी लेंगे, चांदी के रेट पे वापसी लेंगे या फलां रेट पे लेंगे, क्या कहते हैं? ऐसा करना तो जायज़ नहीं है। जब आपने कर्ज दिया तो कर्ज के अंदर जो चीज़ दी है वही चीज़ वापस आएगी। नोट दिया है तो नोट आएगा आपका। ये नहीं हो सकता कि आप सोने के रेट पर नोट वापस लें या चांदी के रेट के ऊपर जो है वापस लें। अगर आपने उस चीज़ की तरफ जाना है तो उसका हल यही है कि फिर आप सोना ही उसको जो है वो दें, और सोना भी जेवर की सूरत में नहीं बल्कि खाम माल की सूरत में, पिघला हुआ सोना जो होता है या बिस्किट की सूरत में होता है, आप वो दे दें उसको, कर्ज बतौर कर्ज दे दें कि भाई ये 1 तोला आपको जो है बतौर कर्ज दिया है, अब वो उसको बेच के अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में इस्तेमाल कर ले, और जब भी वापसी होगा तो वो 1 तोला ही वापस होगा। मगर उसमें याद रखें कि अगर कम होगा तो कम में जाएगा, आपके पास आएगा सोना ही बहरहाल जो है वो फिर। तो जैसे अभी इन दिनों में 2-4 दिनों के अंदर सोना जो है वो काफ़ी नीचे जो है वो आया है, तो ठीक है, जिसने अगर उस वक्त लिया था जब जो है वो सोना ज़्यादा था और अब वो वापस करता है तो बिल्कुल वो उसी के मुताबिक जो है वो सोना ही वापस करेगा, वो चाहे कम कीमत के अंदर है। ठीक है, यानी उसी तरह ही वो करेगा। एक साहिब ने किसी को अपना प्लॉट बेचकर कर्जा दिया, रिश्तेदारी थे, प्लॉट बेच कर कर्जा दिया। अब वो टाइम गुजर गया अच्छा खासा, अब वो तकादा कर रहा है वही प्लॉट खरीद के मुझे दे दो, मैंने तो तुमसे ना नफ़ा ले रहा हूँ ना तुमसे कुछ और चीज़ ले रहा हूँ। अब उनकी यही लड़ाई चल रही कि प्लॉट बेचकर ही मैंने तुम्हें दिया था, और प्लॉट जेवर में भी होता है, खवातीन में खास तौर पे होता है, खवातीन जेवरात जो है वो दे देती हैं तो उनका यही होता है कि उतना ही दे दो, उतना ही जो दे दो। तो ये दुरुस्त नहीं है। आप जो चीज़ देंगे, देखिए कर्ज का सिंपल सा उसूल है कि कर्ज हमेशा मिसली चीज़ों का होता है। मिसली चीज़ों से मुराद वो ही चीज़ आपको वापसी मिल सके। तो आप किसी को भी अगर मकान जो है वो गिफ्ट देंगे, कर्ज देंगे, तो अंडरस्टूड सी बात है कि उसने मकान का कुछ थोड़ी करना, उसने तो सेल आउट करना उसको। जब वो सेल आउट कर देगा तो जरूरी नहीं दोबारा उसको वही उसी मकान तरह का मिले, वही मकान ना मिले। भाई जिसको बेचा वो ना बेचे तो ये क्या कर लेगा, जबरदस्ती उससे थोड़ी खरीद के आपको दे सकता है। तो इसलिए कर्ज हमेशा मिसली चीज का होता है। जैसे सोना खाम माल है तो भाई ठीक है, अगर ये वाला सोने का पीस नहीं मिलेगा तो दूसरा कहीं से लेकर आपको वो दे देगा। इसीलिए जेवरात का मना है कि जेवर जिस डिजाइन का आज आप दे रहे हैं 20 साल के बाद वो डिजाइन का जेवर दस्तियाब नहीं होगा, तो वो जेवर जो है वो बतौर कर्ज देना जो है वो जायज नहीं है। इसी अलबत्ता नोट का क्यों इजाजत देते हैं कि भाई नोट जो आज है वही जो है वो कल होगा, या उस मालियत का दूसरा डिजाइन चेंज होगा लेकिन होगा तो करेंसी वही। तो इसलिए हमेशा कर्ज मिसली चीजों का ही होता है और वही कर्ज होगा और वही जायज है, और उसमें भी ऊपर किसी किस्म का नफा ना रखना ये जरूरी है। ठीक है, इसका कोई अगर नाज़रीन किराम अगर जायज़ दुरुस्त नफ़ा लेना चाहे, आप उसकी भी दारुल तौहीद सुन्नत से रहनुमाई ले लें कि हम ये करना चाह रहे हैं और नफ़ा भी लेना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए रहनुमाई लेने, हो सकता है आपको कुछ ऐसे हल बता दिए जाएंगे। नंबर भी अपने पास रखिए। और अभी तो खैर ईद की छुट्टियाँ चल रही हैं, आज भी है और कल भी बंद होगा, और फिर इंशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक से बाकायदा दारुल तौहीद सुन्नत की तमाम ब्रांचेज जो हैं वो बाकायदा खुल जाएंगी, और इस नंबर पर आप रब्ता भी कर सकते हैं। और आप बेस्ट यही है कि अगर आप गोल्ड ही किसी को, जो बहनें उठा के दे देती ना ये लेने मुझे यही बनवा के दे देना, तो ये ना करें। वो गोल्ड की जगह खुद उस गोल्ड को बाकायदा सेल करें, या उस गोल्ड को वो डली की सूरत में ले आएँ, यानी उसको तोड़वा दें जिसे तोड़वाना कहते हैं, और उसको प्योर जो सोना होता है तो वो वजन करके आप किसी को कर्ज दे दें और उतना वजन कल को आप वापसी लें। ये भी हो सकता है। आप डॉलर की सूरत में देना चाहें तो आप फिर उसके बाकायदा डॉलर लें। आपने 10 लाख रुपए किसी को देना है तो जो डॉलर हैं वो बाकायदा 10 लाख के ले लें। अब वो जितने डॉलर होंगे उतने आप कल को डॉलर ले सकते हैं, लेकिन ये बाकायदा फिजिकल होना चाहिए। ये कैलकुलेटर से नहीं कि आज 10 लाख के इतने डॉलर, कल को मैं इतने डॉलर वापसी लूंगा, ये नहीं होगा। आप फिजिकल डॉलर ले लें, ठीक है, इसमें कुछ आपको पैसों का नुकसान हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत 10, 12, 15 हज़ार रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कल को आपके लिए ये जो आज लड़ाई फड्डा है ना, तो इससे आसानी रहेगी। और जिसको पता चलता है ना मेरे हक में फतवा है, तो वो फिर मुफ्तियान कराम की तरफ रुजू करता है। यानी लेते वक्त तो यही तय किया था, उसने भी किया था, अब उसको पता चल गया कि ये इसको नफा जो बन रहा है ना तो ये जायज नहीं नफा, या जो जेवर का ये जेवर मांग रहा है सामने से तो ये इसके लिए बनता नहीं है, तो अब मैं मुफ्तियान कराम का सहारा ले लेता हूँ और जाके दारुल तौहीद से पूछूं। ठीक है, जो रहनुमाई है उसी पर अमल करना है, लेकिन ये अंदाज तरीके नहीं है कि जहाँ हमारा नफा हो हम के भागे भागे आ जाएं, और जहाँ हमारा नफा ना हो और वहाँ हम उसको कुछ भी ना करें। तो इस तरह के अंदाज अपनाने नहीं चाहिए। हमारा नफा हो या हमारा बसाही नुकसान हो, जो शरीयत की रहनुमाई है, जो शरीय अहकामत है, उस पर हमें अमल पैरा होने करने चाहिए। अल्लाह पाक इन बातों पर हम सबको अमल की तौफीक दे, दीन इस्लाम के अहकामात सीख कर समझ कर अमल पैरा होने की साथ देता फरमाए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा, इजाज़त चाहते हैं आपसे। फी अमान अल्लाह।
कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।